Welcome, dear 12th class students. अपन डे बाय डे एग्जाम की ओर नजदीकता की ओर अपन पहुंच रहे हैं। कल मैंने आपको पिछले मेरे लेसन में आपको यहाँ जो हमारा सेकंड पार्ट रीडिंग के पार्ट जो राइटिंग वाला पार्ट होता है उसमें आपको 4 नंबर का प्रश्न एडवर्टाइजमेंट नोटिस है और किसी भी इनविटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमने कुछ डिस्कशन किया था। आज मैं आपको इसी जो आपका पार्ट है जो अपना 15 नंबर का है उसमें मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर है जो हमारा आएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर आएगा? 5 मार्क्स। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर? आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए, पहली बात तो आप एक दिमाग में अच्छी तरह आप इस बात को हमेशा मान लो और फिट कर दो। 12वीं बोर्ड में जो और रट विद्या से लिखा जाता नहीं है वो आप अपनी मौलिकता के हिसाब से लिखो, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर यू। चौथा प्रश्न तो मैंने बता दिया पिछले। आज मैं बताने वाला हूं कि 5वें प्रश्न में क्या पूछेंगे आपको। तो देखिए, 5वें प्रश्न में आपको 2 चीजें पूछेंगे और उसमें आपको अल्टरनेट पूछेंगे और अथवा होगा। या तो आपको लिखना है रिपोर्ट राइटिंग, ध्यान दीजिए, रिपोर्ट राइटिंग, और या फिर आप लिखो पैराग्राफ राइटिंग। कितना सरल है पैराग्राफ राइटिंग। भैया पक्के कर दो आपके 5 नंबर, बस केवल जुड़ना है और समझना है। रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। अब ये कितने से 100 वर्ड्स में वी हैव टू राइट 100 वर्ड्स इन अवर एग्जाम, इन अवर एग्जामिनेशन हॉल, इन अवर एग्जाम। क्लियर कर दो पक्का। क्वेश्चन नंबर 5 किसका है? राइटिंग का। क्या आएगा? या तो रिपोर्ट लिखो या पैराग्राफ, ये आपके अल्टरनेट आएगा। आपकी इच्छा है तो रिपोर्ट लिखो, आपकी इच्छा है तो पैराग्राफ लिखो। अब पैराग्राफ आप याद करो, आपने 10th क्लास में भी सीखा था, याद है ना? लेकिन वो क्या था? शॉर्ट पैराग्राफ था, यानी उसकी वर्ड लिमिट होती है कितनी? 70-80 वर्ड्स की। अब क्या हुआ है? वो का वही है, इसका थोड़ा इन लोगों ने विस्तृत रूप दिया है और वो अपने को लिखना होता है कितने? 100 वर्ड्स में। अब प्रश्न ये आया कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग? और स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या अंतर दोनों में? बिटवीन किसमें? रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। तो मैं बताऊं कोई भी अंतर नहीं है। मैंने आपको क्लियर किया, 5 नंबर का प्रश्न आएगा और 5 नंबर के प्रश्न 2 पूछेगा आपको, रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ। और इसमें वर्तमान में तो आपको हेल्प के लिए आउटलाइन भी दी होगी। You can take help of outlines which are given in our question paper. No problem. आपकी इच्छा हो, no problem. You may write report, and if you want to write paragraph, then no problem. What's your favorite topic? You किसको आप पसंद करते हो? रिपोर्ट तो रिपोर्ट और पैराग्राफ तो पैराग्राफ। अब समझिए आप, अब दोनों में अंतर देख लीजिए। ये तो मैंने बिठा दिया आपको यूं। पहली बात तो याद रखो, ये दोनों ही हमेशा मोस्टली किसमें लिखे जाते हैं? किसमें लिखते हैं? पास्ट में, भले रिपोर्ट हो या पैराग्राफ। इसको आप रट विद्या से बाहर आ जाओ, इतना आपको डीपली कहने वाला कोई नहीं होगा। भले ग्रामर मिस्टेक है, भले आपको वोकैबुलरी आपके पास नहीं है, फिर भी आप
एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। पहली बात तो ये करो क्या, यस सर वी आर टेंशन फ्री। अब होता क्या है, व्हाट इज रिपोर्ट एंड व्हाट इज पैराग्राफ। रिपोर्ट का मतलब जब कोई घटना है, वो इवेंट है, जाती है, और इसको अपने को मैगजीन में है, आपने जैसे कि आपके विद्यालय में आपने कोई भी कार्यक्रम, जैसे अभी मान लो हमारा रिपब्लिक हुआ, और जो आपने इसको सेलिब्रेट किया, आप एक रिपोर्ट बनाओ। तो जो रिपोर्ट आप बनाओगे वो हम सिर्फ पास्ट टेंस में लिखेंगे, और पास्ट टेंस में लिखना आप याद करो, राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग 5 नंबर का है, 12वीं है, 12th है। अरे क्यों इतना इसको बड़ा हार्डली ले रहे हो। नॉर्मल सी बात है, जो घटना हुई है, जो घटना हुई है ना, उस घटना को आपको रिटर्न, आपको फॉर्मेट में लिखना है, लिखित रूप देना है उसको। यूं आप जैसे कि मान लो हमने बोला हमारे गांव में आज के दिन या कल के दिन मान लो कोई मेला लगा, मेले में क्या भीड़ हुई उसकी रिपोर्ट बनाओ। तो आपको बनाना है हमारे गांव में इतनी तारीख को या कल मेला लगा, इसमें ये था वो था वो था, इतने बजे हुआ था, वो आए, ऐसी ऐसी बात। तो लिखो कैसे, सब पास्ट टेंस में। रिपब्लिक डे बनाया, उसको आप मेंशन करो, उसको आप वर्णन करो, किसमें करोगे, पास्ट, यानी जो घटना घटित हुई है उस रिपोर्ट राइटिंग। बच्चों समझिए, मैं लिखवा रहा हूं, रिपोर्ट राइटिंग से ही सामने वाले रीडर को मालूम पड़ता है कि वहां पर क्या क्या हुआ और किस तरह से ये घटना घटी, वो रिपोर्ट से ही मालूम पड़ता है। और इसका आपको ताजा उदाहरण देखना है तो अखबार की जो न्यूज पेपर की इच एंड रिपोर्ट ही है, देखा होगा आपने यूं, ठीक है। आपने ऊपर लिखा आता है, जैसे यहाँ पर अभी लिखा है आपको मिलते हैं, जैसे यहाँ लिखा, हमने लिखा ए फायर ऑन हाउस, घर में एक आग, फिर नाम लिखते हैं मुकेश, ब्रैकेट में लिखते हैं रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, जो भी लिखते हैं। फिर लिखा आपने यहाँ पर सिरोही और डेट लिख दी, और फिर यहाँ पर लिखते हैं जो ऐसा हुआ, उस घर के अंदर बैठे थे, वो सुना वो सुना, आग लगी, वो अगली बात थी। मुझे आपको इतना ही कहना है, अभी अपने 5 मिनट के मेरे लेसन में आप ये समझो, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब किसी घटी हुई घटना को पास्ट टेंस में वर्णन, ताकि न्यूज के सामने सामने वाले जा सके, उसी का नाम है रिपोर्ट राइटिंग। अब आया पैराग्राफ राइटिंग। तो सर पैराग्राफ राइटिंग क्या है, इसमें भी वो का वही है, इसमें भी वो का वही है। आपके स्कूल में आप लोगों ने रिपब्लिक डे, एक तो आपको यूं पूछ सकते हैं, और एक रिपब्लिक डे के ऊपर आप एक पैराग्राफ बनाओ। देखो दोनों बात पूछे, समझना, मैं लिखवा रहा हूं, लिखवाना साइड की बात है, आपके पास भी दुनिया भर का मटेरियल पड़ा है, आप भी पढ़ते हैं समझते हैं, लेकिन मैं आपकी एकदम आपकी स्पष्ट जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपकी क्लियर करवाना चाहता हूं। और वो कैसे करवाना चाहता हूं, मैं आपको अंतर बता रहा हूं रिपोर्ट राइटिंग में और पैराग्राफ राइटिंग में। रिपोर्ट राइटिंग भी किसी घटना को अपने को रिटर्न रूप देना पड़ता है, और पैराग्राफी जो घटना घटी हुई है उसके बारे में लिखना, वो क्या है, पैराग्राफी। अब इनमें अंतर क्या है, देखो दोनों को हेडिंग लगेगा, रिपोर्ट का भी हेडिंग लगेगा और पैराग्राफ का हेडिंग, लेकिन रिपोर्ट में क्या आता है ये देख ले। रिपोर्ट जैसे आप लिखोगे, एक मिनट मैं समझा रहा हूं, इधर देखो, बहुत नॉर्मल है, आराम से इजी है। अभी मैं आपको, और जैसे मैं भी आपको अभी एट प्रेजेंट मैं आपको ये आप रिपोर्ट लिखो, तो जैसे मान लो कि भाई रिपब्लिक डे के बारे में लिख दो आप यू, ठीक है। तो आपने लिखा यहाँ से आपने लिख सकते हो, यहाँ लिखा आपने बस गणतंत्र दिवस, ठीक है। या फिर बड़े ऐसे लिख दो सेलिब्रेशन, लिखवाऊंगा सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे, जरा समझना, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। तब ये हेडिंग बीच में लिख करके
जैसे मान लो मनोज, ठीक है, रिपोर्टर, ठीक है, राजस्थान पत्रिका। देखो ये रिपोर्ट में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा नहीं जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं आपको, 5वें प्रश्न में रिपोर्ट राइटिंग और राइटिंग में ये आपको ऐड करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है और कौन है। इसके बाद में आपको से उस जगह का नाम, जैसे मान लो मंडार में, तो हमने लिखा मंडार, ठीक है। और फिर आप जो भी, जैसे यहाँ पर ये मंडार लिखा और मंडार के बाद में अब आपने वहां लिखा 20, इतना आपको लिखना है। फिर आपको वो की वो बात लिखनी आते। अभी जो मैं गोल घेरा कर रहा हूं, बात में लिखी जाती नहीं है और रिपोर्ट में लिखी जाती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस किसमें, बिटवीन रिपोर्ट राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग। अब चलो मैं आपको लिखवाता हूं, शायद मेरी बात में समझ गए होंगे आप। क्लियर? ये आएगा 5 नंबर का प्रश्न है। आराम से क्या रिपोर्ट, जब आप रिपोर्ट लिख, हेडिंग लिख देना, फिर मैंने अभी लिखवाएंगे आपको, ऐसे लिख दो आप यूं, और उसके बाद जगह का नाम लिख दो, डेट लिख दो, और फिर आप लिखो कि भाई आप कह सकते हो कि इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेट। वो अभी लिखेंगे, वो अगली बात नहीं। 10 मिनट में हमने यह समझा कि भाई रिपोर्ट राइटिंग में और पैराग्राफ राइटिंग में क्या अंतर है। पैराग्राफ राइटिंग में सीधा आपको केवल यही लिखवाया जाएगा, हेडिंग, और हेडिंग के बाद डेट पर लिखने की जरूरत भी नहीं, सीधा बिल्कुल लिख दो। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, आपको लिखवाऊंगा, एक रिपोर्ट भी लिखवाऊंगा और पैराग्राफ भी। अब ध्यान दीजिए, देखो सर सब बात तो ठीक है, पर एक बात बताओ हमारे को, हम तो टू राइट सेंटेंस प्रॉपरली, हम तो सेंटेंस नहीं लिख पाते। इसको मैंने पहले बोला, आप अच्छी राइटिंग में जैसा आपको, जैसी आपकी भाषा में आता लिखो, लेकिन लिखना प्रॉपर लैंग्वेज में, प्रॉपर लैंग्वेज से कोडिंग का प्रयोग करो, वो लिखो। वो इंग्लिश ग्रामर गलत होगी, वोकैबुलरी गलत होगी, लेकिन करवाता हूं। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो मैंने मॉडल पेपर से लिखा है, आप वो लिखो, और कैसे कैसे समझा आपने। जितना बच्चा प्रश्न समझेगा उस पर, और प्रश्न समझने का एक ही तरीका क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं। यहां देख लीजिए आप, अगर आप समझ रहे हो, यहां देख लीजिए, हम सीधे यहाँ स्क्रीन पे आ गए, आगे स्क्रीन पे। अब ध्यान दीजिए आप बच्चों, आराम से देखो क्या लिखा है, अच्छी तरह से लिखेंगे आप, समझो आप क्या लिखा। आप लिखो, लिखो, लिखने की आदत होनी चाहिए। केवल स्क्रीनशॉट लेना, वो करना, दैट्स नॉट। लिखो आप क्या लिखा, देखो आप अभी लिखो। आप बोलोगे सर मेरे पेपर में लिखा हुआ, अरे लिखा होगा। एक लिखने की आदत डालो, परीक्षा हमारी लिखित होती है, ठीक है ना। तो हमने लिखा, क्या लिखा, ए हैवी, जल्दी को मैं फटाफट फिर मैं समझा रहा हूं, है ना। ये लिखा हमने, क्या लिखा, ए हैवी फ्लड टेक्स 7 लीव्स इन योर नेबरिंग विलेज, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन इट विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। लो, अब आपको सपोर्ट मिल गया इन आउटलाइन की मदद से। कंटिन्यूस रेन, है ना, डैम ब्रॉक, पीपुल होमलेस, हाउस कोलाप्स्ड, इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, कैटल डाउन, रिलीफ वर्क, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम। ठीक है, अब आप लोग लिख रहे हो ना, अब मैं आगे लिख रहा हूं, आप लिख भी रहे हो, थोड़ा एक बार समझ लो। आप देखो क्या लिखा, ए हैवी, या लिख दो, आप पहले लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। लिखना आपको जितना जल्दी लिखोगे इतना काम आएगा आपको। लिख दिया, ठीक। अब समझा रहा हूं, हैवी फ्लड, हैवी फ्लड का मतलब होता है, हैवी माने, एक एक शब्द को समझो, आप कोशिश करो। हैवी माने भारी, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, टेक्स माने लेती है, 7 माने 7, लीव्स माने जिंदगियां, इन योर नेबरिंग विलेज, आपके पड़ोसी गांव में।
तो यहां आते ही आपको इतना भारी बाढ़ क्या लेती है, आपके पड़ोसी गांव की 7 जान को लेती है। चलो तो बाढ़ आ गया। राइट ए रिपोर्ट, अब आपको रिपोर्ट लिखनी है ना, न्यूज पेपर में रिपोर्ट देनी इन अबाउट 100 वर्ड्स, कितने शब्दों में, ये तो आएगा ऑन इट विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। चलो आउटलाइन क्या है, कंटिन्यूज रेन, तो हम समझ सकते हैं कि बारिश लगातार, डैम ब्रोक, डैम माने बांध, ब्रोक माने टूटा, पीपुल माने लोग, होमलेस माने घर रहित, हाउसेज माने घर, कोलाप्स माने नष्ट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी माने लाइट वाली व्यवस्था फेल्ड माने फेल होगी, कैटल ड्राउंड पशु डूब के, रिलीफ वर्क आप माना राहत कार्य, देखो सीखो राहत कार्य, एम्बुलेंस माने एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम माने बचाने वाली टीम। तो अब ये आपने अब लिख भी दिया होगा और मैं सीधा आपको ले चलता हूं बोर्ड की ओर। लिख दिया ना, अब ध्यान दीजिए कैसे लिखना, अपने को क्या करना वो मैं अभी आपको लिखेंगे, ठीक है। ठीक, चलो आ जाइए बोर्ड की ओर। अब ध्यान दीजिए, अब हम कैसे लिखेंगे इसको, बोर्ड पे आगे वापिस देख लो, हाँ क्या देख लीजिए। अब कैसे अपन लिखे, रिपोर्ट लिखनी है ना, तो आपके दिमाग में इतना इतना तो प्रश्न आएगा। और बाढ़ कब आती है, भारी बारिश से, हैवी रेन से बाढ़ आई, शहर में पानी घुसा नदी का और उससे लोग बेघर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई और उससे 4-5 कितने मरे वो थोड़ा लिख दो। और बस फिर उसके बाद क्या हुआ, रेस्क्यू टीम आई, एम्बुलेंस आई, रेस्क्यू मैन बचाने वाली टीम आई और टीम ने उनकी मदद की, बस इतना लिखना है आपको। तो अब हम देखो आपके सामने पॉइंट आ रहा है, देखो जो आपने कॉपी में लिखा है, ए हैवी फ्लड टेक्स, है ना, हैवी फ्लड टेक्स 7 लाइफ इन योर नेबरिंग कंट्री। तो विषय क्या आएगा हमारा, मुझे बताओ क्या लिखा, बाढ़ ने 7 लोगों की जान ली। तो अपन देखो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हेडिंग हमेशा सिंपल टेंस में लिखो, है ना, अखबार में दी जाती है ना, ये हमेशा सिंपल टेंस में लिखना, केवल हेडिंग ही। तो क्या लिखेंगे, हैवी फ्लड भारी बाढ़, टेक्स लेती है 7 लाइफ, बस इन योर विलेज, इन अवर विलेज लिखने, नेबरिंग लिखने जरूरत नहीं, हेडिंग आपको यही से मिल जाएगा, ए हैवी फ्लड टेक्स 7 लाइफ। तो हमने लिखा, क्या लिखा, यहां से लिखो, हम क्या लिखेंगे, ए हैवी फ्लड टेक्स लेती है 7 लाइफ माने जीवन, ठीक है। ये आपका इसको सेंटर में लिखना है, ए हैवी, समझ गए ना, एफ कैपिटल बेटा, ए हैवी फ्लड टेक्स 7 लाइफ, बस इतना आप लिख दो। टाइटल लिखते ही आपके पास में 5 में से आपको 1 नंबर तो यही से मिल गया है। अब देखो तो सही कितना सरल है, कितना सिंपल है, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। आपका लिख दिया ए हैवी फ्लड टेक्स, यानी अखबार में हेडिंग बन गई, बाढ़ में 7 जनों की जाने ली, कभी टूक मत लिखना है, पर टेक्स ही लिखना सिंपल में। अब बाकी जो डिटेलिंग आएगी वो हमारे किसमें आएगी, पास्ट सिंपल में, मतलब पास्ट टेंस में आएगी। अब अपना दूसरा काम मैंने क्या बोलता, आप तो रिपोर्टर है उसका नाम लिख दो। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे यहाँ आपने आप सेंटर में लिख दो, जैसे लिखा महेश, बस कुछ मत लिखना, महेश लिखा और इसके बाद ए रिपोर्टर, इतना तो लिख दोगे आप, या इतना तो लिख दोगे, रिपोर्ट से बना रिपोर्टर, रिपोर्ट माने रिपोर्ट, रिपोर्टर रिपोर्ट करने वाला रिपोर्टर, बस तो ये लिख दो। ए हैवी फ्लड टेक्स महेश है, कौन है, ए रिपोर्ट, इतना ब्रैकेट बना लो, इतना लिख दो। और इसके बाद में आपको यहां से तारीख लिखनी है। जैसे मान लो आप यहां प्रश्न कर रहे हो, यहां से लिखा आपने, है ना, आपने लिखा संडी सर, कोई भी संडी सर कॉमा करो और आज 29 जनवरी, सन लिखने की जरूरत नहीं, आप भी एक बार लिखो, यहां कोई सन लिखा जाता नहीं, इतना लिख दो बस, ये आपका डेट नंबर पक्का हो गया। देखो समझो ना, अरे कुछ भी मत करना, कुछ भी मत लिखना, रिपोर्ट लिखने बैठ जाओ तो आपको प्रश्न में से मिल जाएगा। ये मैंने कहां से लिखा, मन से थोड़ा लिखा, मैंने प्रश्न में से कॉपी,
ए हैवी फ्लड टेक सेवन लाइन, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने नाम, फिर कॉमा और रिपोर्टर, याद कर देना भाई ये तो। और फिर यहाँ काम का नाम है संडीस 29 जनवरी और फिर कॉमा, कितना लिख दो। यहाँ आते आपके 5 में से 2 नंबर के हकदार बन गए हो। अब जो नीचे आपके लिखे हैं ना कंटिन्यूस रैंडम, उन शब्दों को प्रयोग, ये हुआ। और इसके बाद में देखो, अब यहां से आप एक लाइन धीरे 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 शुरू करो। ये रिपोर्ट वाला लिख देना, ये गांव का नाम और डेट लिख देना। और इसके बाद देखो हमने क्या, कल भारी बारिश हुई, तो हमने देखो लिखा, क्या लिखा, यस्टरडे, देखो ए हैवी, यस्टरडे ए हैवी रेन टुक, माने लिया, क्या लिया, द लाइफ माने जीवन ऑफ 7 पीपुल, 7 लोगों की जाने ली, पीपुल लोगों, या लिखो 7 पर्सन, है ना, 7 पर्सन। ना तो पहले सीधा उसका कंक्लूजन लिख दो डायरेक्ट ना हुई, दुर्घटना कैसे हुई, क्या हुई, बाद में। पहले तो सीधा आ गया आपका रेल एक्सीडेंट, ठीक है, रेल एक्सीडेंट में 2 की मृत्यु। और फिर आपने लिखा उसका नाम और लिखा रिपोर्टर, फिर जगह का नाम और तारीख, और फिर लिखो कल रेल दुर्घटना में 2 लोग मारे गए, ये लिखना ही है। और उसके बाद फिर लिखो इतना समय था, वो था, वो था, वो बाद में। तो यहां पर भी क्या है, आप देखो टॉपिक क्या है, ए हैवी फ्लड टेक 7 लाइन, शांत जान लेती है, तो हमने ये लिखा, ये लिखा, यस्टरडे ए हैवी रेन टुक, देखो ये सिंपल मैथ, आप सब पास्ट में, टुक द लाइफ ऑफ अ 7 पर्सन, 7 लोगों की जान। अब कैसे, बारिश हुई, नदी का पानी उफान पे था, वो आया, देखो ये हमने कैसे लिखा, देखो हम लिखेंगे, क्या लिखो, देखो हम लिखेंगे इट, यह रेन, बारिश हुई, इट रेन कंटिन्यू, कंटिन्यू फॉर 2 डेज, 2 दिन बारिश, बारिश कंटिन्यू फॉर 2 डेज, ये बारिश हमेशा होती ही रही हो, ठीक है। अब 2 दिन बारिश हो गई तो क्या हो गया, जो पास में नदी बहती होगी ना वो उफान पे, तो हम इस कंडीशन में लिखेंगे, जैसे मान लो क्या लिखा, हमने लिखा द बनास रिवर वाज, अब देखो फ्लडेड, बाढ़ आ गई, ये कैसी में होगा, द बनास रिवर वाज फ्लडेड, बनास नदी में क्या आ गई हो, बाढ़ आ गई। ध्यान रखना, एक बार आप लिखने का अभ्यास करोगे, नदी में बाढ़ आना, बनास रिवर सॉरी फ्लडेड, वाज फ्लडेड, यानी उसमें क्या आ गई, फ्लड माना बाढ़ आना, बनास आगे बच्चों बाढ़ आ गई हूं। और इससे क्या हुआ, एंड, और छोटे छोटे बात के, डैम माने बांध, ठीक है, ब्रेक मान टूटना, तो ब्रोक, एंड डैम और डैम ब्रोक, टूट गया। छोटे से वाक्य समझो, अभ्यास से भाई होगा ये। हमने पहले वो लिखा, और 2 डे 2 दिन बारिश हुई, द बनास रिवर वाज फ्लडेड, बाढ़ आ गई, एंड डैम ब्रोक, और बांध टूट गया, तो क्या पानी में घुस गया, वाटर एंटर्ड इन नेबरिंग विलेज, तो अपन यहां पर लिखेंगे, देखो द वाटर ऑफ द रिवर, देखो लिखो आप, द वाटर ऑफ रिवर, नदी का पानी, एंटर्ड लिखिए आप, नदी का पानी एंटर्ड द बाई विलेज, पास वाले गांव में ही, चंडीसर में पानी
उस द नियर, क्या लिखा, द वाटर ऑफ रिवर एंटर द नियर बाई विलेज। देखो ये आपके प्रश्न में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, ब्रॉक, देखो ये लिखा हुआ है रेन कंटिन्यूअस, ठीक है, द रेन कंटिन्यू होमलेस, और फिर क्या हुआ है, उल्लासग्रह। तो क्या लिखेंगे अपन, या लिखो जितने भी घर थे, द होम्स, जो घर थे, कहां पर घर थे, ऑन द बैंक, किनारे पर, ऑन द बैंक माने किनारे पर, ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, ड्राउंड, ड्राउंड माने डूब जाना, डी, ड्राउंड इन द रिवर, वो नदी में क्या हो गए, जो डूब गए, क्या हो गए वहां पे, वो हो नदी में, ठीक है। फिर लोग क्या हो गए, बिकेम माने हो गए, क्या हो गए, क्या लिखेंगे, पीपुल कैसे हो गए, हाउसलेस हो गए हो, हम लिखेंगे द पीपुल बिकेम हाउसलेस, लिखेंगे यहां पर द पीपुल, लोग बिकेम, ये जरूरी नहीं कि आप इतना लिख पाओगे, कोई जरूरी होगे, और जो भी थॉट आपकी दिमाग से एक जगह उनको कंसंट्रेट करो और फिर धीरे धीरे लिखने का प्रयास करो, आप लिख दोगे, क्या लिख दिया हमने, देखो यहां से, अब ये हमारे ब्रॉक द वाटर ऑफ द रिवर एंटर द नियर बाई विलेज, चंडीसर में, द होम्स ऑन द ड्रॉन में डूब के, इन द वाटर, ठीक है, इन द वाटर, इसमें है द पीपुल बिकेम आउटलेस, और लोग कैसे बने, बेघर हो गए, ठीक है। लिखिए, अभी आपने थोड़ा यहाँ लिखा था, इसको लिखे, लिखते रहो, फिर अपने लोग है वो यहाँ पर बेघर हो गए। अब क्या हुआ, हम लिखेंगे उल्लास मान ढह गए, मेनी हाउसेज उल्लास, ठीक है, क्यों, heavy rain, ठीक है, ड्यू टू heavy rain and flood, एक तो बाढ़ और एक भारी बारिश, दोनों से क्या हो गए, उल्लास, देखो सब पास्ट, सभी हमारा पास्ट टेंस में आ रहा है, उल्लास माने ढह गई, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लोगों ने शरण ली, तो पीपुल शेल्टर्ड, शेल्टर्ड का मतलब होता है शरण लेना, पीपुल शरण ली, कहां ली, इन द हाउसेज, घरों में, और कौन से, सिचुएटेड, बसे हुए थे, सिचुएटेड, ठीक है, ऑन द हाई, जितना आपसे बन पड़े उतना लिखो, ठीक है। अब आप कह सकते हो कुछ पशु है वो भी डूब गए, तो लिखो कैटल, सम कैटल, हमने लिखा सम कैटल आल्सो ड्रॉन, देखो ये ड्रॉन वाला, सम कैटल आल्सो ड्रॉन, कुछ पशु है वो भी वहां पर डूब गए, और क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट 7% लॉस्ट, खो दिया, देयर प्राण, लाइफ, 7 लोगों ने वहां पर क्या, अपनी जान को खो ली, ऑलमोस्ट 7 लॉस्ट देयर लाइफ, 7 लोगों ने वहां पर जान है वो यहाँ पर खोई।
यहाँ ये भी लिखा है इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। ये जो पॉइंट है ना भाई, मैं तो ये तैयार करके आपको लिख रहा हूं। आप इलेक्ट्रिसिटी फील्ड तो क्या लिखेंगे, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिसिटी वाज फेल्ड ड्यू टू रेन, बस लिख दो। तो लिखो इलेक्ट्रिसिटी वाला वाक्य लिख दो आपने। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी बाढ़ के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी बच्चों, बंद हो गई। अब ध्यान दो, हमेशा महामारी फैलती है तो एनजीओ आती है, क्या नाम है, एनजीओ याद रखो, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेन, एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन, एनजीओ, एनजीओ वहां आती है और वहां हेल्प करती है। जैसे देखो मैं भी लिख रहा हूं, यहाँ पर मैंने लिखा दिया, एक सेकंड हो, या उसके बाद अपने आप लिखा, क्या लिखा हमने, हमने लिखा देखो, मैनी एनजीओ, बहुत सारी, एक नहीं, मैनी एनजीओ, बहुत सारी एनजीओ, एंड और गवर्नमेंट और सरकार शुरू किया रेस्क्यू, बचाव कार्य, रेस्क्यू है ना, क्या कहना, रेस्क्यू और बचाव कार्य चालू किया, एंड रिलीफ वर्क, एंड बात सुनो मैं समझा रहा हूं। अब ये प्रश्न जैसे मैं आपको लिख के केवल पीडीएफ दे देता आपको, तो ऐसे तो आपके पास में सैकड़ों पीडीएफ पड़ी है, यहां मैंने समझाया है, केवल हमारे पास मटेरियल होना नहीं, आपने कितना लिखा है, तो इस तरह से लिखा आपने। और लास्ट वाला देखा है, एंड कैटल ग्राउंड, रिलीफ वर्क, एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम, और भी आप लिख सकते हो, क्या लिखा, एंड गवर्नमेंट स्टार्टेड, सरकार ने शुरू किए, रेस्क्यू वर्क और बचाव के कार्य, एंड रिलीफ वर्क, और भी आप लिख सकते देखो, है ना, जैसे एम्बुलेंस का, तो क्या हो गया, तो बहुत सारे लोगों को, मैनी पर्सन्स वर सेंड या ड्राइव आउट बाय एम्बुलेंस, हमने लिखा घायल व्यक्तियों को, मैनी इंजर्ड पर्सन वर सेंड, ठीक है ना, या मैनी इंजर्ड पर्सन वर टेकन अवे, ले जाए गए, बाई एम्बुलेंस, बाई एम्बुलेंस, देखा, मैनी इंजर्ड पर्सन, बहुत सारे घायल लोग, वर टेकन, ले जाए गए अवे, वर टेकन अवे टू हॉस्पिटल बाई एम्बुलेंस के द्वारा उनको ले जाया गया, ठीक है। अब लिखेंगे रेस्क्यू टीम, हम लिखेंगे ऑल, सभी, रेस्ट वर वेरी एक्टिव, बहुत ही वो सक्रिय थी, इस तरह बहुत सक्रिय थी, तो इस तरह से आपने होगी रिपोर्ट। अब देखिए ध्यान दो, ये तो आपको कितना है लिखने वाला, ये जैसे का ये तो देगा, मैन उसके दिमाग में आएगा कि बच्चे को इतना तो मालूम है कि हमारा 12th क्लास का यह स्टूडेंट रिपोर्ट लिखना जानता है। तो आप लोगों को सबसे पहले वापस में बोल दूं, क्या लिखना है बच्चों, हेडिंग, हेडिंग के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में नाम कोमा रिपोर्टर, रिपोर्टर के बाद जगह का नाम और जगह के बारे में डेट, और फिर एक टर्म नीचे आकर के जो ये हमारा क्या लिखना है, रिपोर्टिंग। चलिए अब मैं आपके सामने आता हूं, और यहाँ देखिए अपन पैराग्राफ आपको लिखवाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए जल्दी। चलिए पैराग्राफ एक लिखवाया मैंने, यहाँ आगे अपन देखो, यहाँ देखो मैंने कटिंग करके आपको सामने लिखा है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स, द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड इन अमृतसर। पहली बात तो अर्थ करो, राइट माने लिखो, पैराग्राफ माने पैराग्राफ, इन अबाउट मालूम पड़ रहा है आपको, देखो दिख रहा है ना, इन अबाउट 100 वर्ड्स
ऑन द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड इन अमृतसर। अब आपको यहाँ पर कोई रिपोर्ट लिखनी नहीं है, केवल आपको यू हैव टू राइट ओनली पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स एंड व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक। पैराग्राफ लिखते समय आपको टॉपिक दे दिया होगा, बस ये लिखा द गोल्डन टेम्पल, जो कहाँ आया हुआ है, सिचुएशन इन अमृतसर, बस तो टॉपिक आ गया आपसे गोल्डन टेम्पल के बारे में। तो ये गोल्डन टेम्पल कौन है, कहाँ आया हुआ है, किसके बारे में है, वो थोड़ा आपको मालूम हो जाना चाहिए। तो वो मालूम कब होगा, अभ्यास से। तो पैराग्राफ राइटिंग, चलो ये आप भी लिखो, मैं बोर्ड साफ करता हूँ, अभी आपको लिखवाता हूँ, है ना, यहाँ भी आपको लिखवाता हूँ पैराग्राफ राइटिंग। ध्यान दीजिए, ये मैंने, आप भी लिखो और मैं भी बोर्ड साफ करके आपको लिखवाता हूँ कैसे। एक्टिव रहो, अभ्यास करो बहुत, और बोर्ड ने आज इतनी सुविधा कर दी आपके पास जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, ठीक है। तो ये जो अब मैं आपको यानी को लिखवा रहा हूँ ये आपके सामने, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं पैराग्राफ। अब क्या है, द गोल्डन टेम्पल। तो सीधा सी बात है, कम से कम इतना तो बेटा लिख देना, द गोल्डन है, कॉपी हमने चेक की है, यहां भी बच्चे हमारी गलती करते हैं, द टेम्पल का टी स्मॉल करते थे भाई, और इसका एक नंबर है, इसको आप लाइटली भैया क्यों लेते हो, बस ये आ गया द गोल्डन टेम्पल। अब जो मैंने आपको दोनों में अंदर तो बता दिया था, यहां आपको ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं, नाम लिखने की जरूरत नहीं, जगह लिखने की जरूरत नहीं, डेट लिखने की जरूरत नहीं, सीधा अपन जैसे कि मान लो आपको गोल्डन टेम्पल के बारे में जो हम 10th क्लास में लिखा रखते थे वो का वो आपको, ठीक है। तो बता दो गोल्डन टेम्पल क्या है, एक पवित्र स्थान है, मैं लिखवा रहा हूं ना, गोल्डन प्लेस इज ए सेक्रेड, गोल्डन टेम्पल इज ए क्या है, सेक्रेड प्लेस है, एक पवित्र स्थान है। तो लिखो आप यू, ठीक है। तो लिखा द गोल्डन, ये तो आपको टेम्पल सेक्रेड, सेक्रेड है ना, पवित्र, सेक्रेड प्लेस, एक पवित्र स्थान है, ऑफ सिख, जो हमारे सिख भाई हैं, है ना, उनका पवित्र स्थान है। लिखने से आपका अभ्यास होगा, जितना आप लिखोगे उतना ही आपके लिखने से अभ्यास होगा व्यवस्थित, और आराम से आप लिख पाओगे। तो हमने लिखा गोल्डन टेम्पल के बारे में, द गोल्डन सेंटर में लिखा है द गोल्डन सेक्रेड माने पवित्र, आप सेक्रेड की जगह होली भी लिखते, होली आप लिख सकते हो, होली प्लेस। लेकिन अच्छा ये रहेगा अगर आपको याद रहता है तो सेकंड, तो होली हमने लिखा द गोल्डन टेम्पल इज सेकंड या होली प्लेस ऑफ अ सिखों का स्थान है। अब आप लिखो, क्या लिखोगे, ये कहाँ आया हुआ है, अमृतसर। तो एक मीनिंग है सिचुएटेड, क्या मीनिंग है, सिचुएटेड। जैसे अभी देखो पिछले अपने रिपोर्ट में लिखा था ना, सिचुएटेड बसा हुआ था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर। तो हम लिखेंगे इट इज सिचुएटेड, यह बना हुआ है, यह बसा हुआ है अमृतसर। लिखो भाई, इट इज आया हुआ है, बचा हुआ है, कहां बचा हुआ है, द गोल्डन टेम्पल इज अ सेक्रेड प्लेस ऑफ सिख, इट इज सिचुएटेड इन अमृतसर, यह अमृतसर में आया हुआ है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यह एक मुख्य जगह है ना, ये सिखों की मुख्य जगह। तो लिखो इट इज ए प्रोमिनेंट, एज दरबार साहिब, दरबार साहिब नाम से बोला जाता है इस जगह को, कितनी मुख्य जगह है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या लिखोगे, यह टेम्पल, लिखो आप यूं, द टेम्पल स्टैंड खड़ा है, हमने लिखा द टेम्पल मंदिर है, स्टैंड्स खड़ा, मिडल, द मिडल, इन द मिडल ऑफ ए पुल,
ठीक है। जल तालाब में ऑफ ए पुल भाई गुरु रामदास इन 1959, ये सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है, मालूम पड़ा। आप देखो क्या हो गया, क्या लिखा, द टेम्पल स्टैंड कहाँ है, वह इन द मिडिल ऑफ ए पूल, वहां पर बीच वाला डग जिसको खोदा गया था, स्टैंड इन द मिडिल ऑफ ए पॉन्ड, लिख दो पॉन्ड, ऐसा ठीक रहेगा। द टेम्पल स्टैंड इन द मिडिल ऑफ ए पॉन्ड, और पॉन्ड किसने खोदा, बीच वाला डग इन्होंने 1959 में। अब क्या लिखेंगे, इस कुंड को क्या बोलते हैं, दिस पॉन्ड, इस तालाब को क्या बोलते हैं, इट कॉल्ड अमृत कुंड, और अमृत कुंड, ठीक है, इस नाम से इनको बोलते हैं। देखो, ए मार्बल ब्रिज लीड्स टू द टेम्पल, ये मार्बल पत्थर का ब्रिज टेम्पल, यहाँ पर हमारे को गोल्डन टेम्पल के बारे में लिखना, ये आप लिखोगे थोड़ा याद रखें, ये मार्बल ब्रिज है, लीड्स वन ले जाता है टू द टेम्पल, मंदिर की ओर लेके जाता है, ठीक है। अब देख सकते हैं, इट्स डोम, ये जो है ना मंदिर, इसका ऊपर वाला जो गुंबद है वो बना हुआ है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे अपनियों, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो, इट्स डोम, डोम इज कवर्ड, डोम इज कवर्ड विथ इसे विद गोल्डन प्लेट्स, से ढका हुआ है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, सिखों की पवित्र किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र सैक्रेड है वो, अब वो भी वहां रखी, क्या लिखेंगे, द सैक्रेड बुक, पवित्र पुस्तक, सैक्रेड बुक, पवित्र पुस्तक ऑफ द सिख, सिखों की, ऑफ द सिख, सिखों के पवित्र नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का पवित्र, इज प्लेस्ड, रखी हुई है, इज प्लेस्ड, रखी हुई है, कहां रखी हुई है, इनसाइड द टेम्पल, रखी हुई है, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हो, आप इट इज ए हॉली प्लेस, यह एक पवित्र स्थान है। कि आप जब पैराग्राफ लिखो, हेडिंग लिखना, और जिसके बारे में आप लिख रहे हो ना पैराग्राफ, है ना, जैसे मान लो अभी मैंने बोला गोल्डन टेम्पल बोला, तो प्रेजेंट में वर्णन करोगे, ठीक है, प्रश्न देख करके आप उसका वर्णन करो और आपके नंबर हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको एक तो लिखवाई रिपोर्ट और एक लिखवाया आपको पैराग्राफ, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो दोनों में लिखवाया आपको रिपोर्ट और पैराग्राफ, समझाया है क्या अंतर है रिपोर्ट और पैराग्राफ में। मैंने स्टार्टिंग बोला थोड़ा सा अंतर है, 5 नंबर का प्रश्न है, दोनों में लिखना है हेडिंग, और रिपोर्ट में क्या आता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में नाम, और उसके बाद में रिपोर्टर, ए रिपोर्टर, और उसके बाद में जगह का नाम, और उसके बाद में डेट, और फिर आप वो लिखते हैं, और पैराग्राफ में केवल ये लिख के इतना लिखते हैं। कल वापिस अपन यही लेंगे, वापिस आपको ये तो है ना, मैंने आधा पौने घंटे का आपको क्लास ली, कल अपन वापिस जो आने वाले हैं उस समय अपन यही पढ़ेंगे। वापिस में आपको लिखवाऊंगा 2 से 4, क्योंकि आज तो मुझे दोनों में अंतर बताना, आपको बता दिया। अब रिपोर्ट और पैराग्राफ, रिपोर्ट और पैराग्राफ आराम से आप लिख, ठीक है। इस तरह से आप मेहनत करोगे, अभ्यास
पढ़ रहे हो इस समय, ऐसी कंडीशन में आपको याद करना चाहिए, कम से कम आपके दिमाग में तो आ जाए कि हमारा जो सेक्शन बी का राइटिंग वाला पार्ट है, ये जो प्रश्न हमारा आएगा, चौथा प्रश्न आएगा, किसका आने वाला है, वह चौथा प्रश्न अपने रिपोर्ट या राइटिंग रिपोर्ट या अपने पैराग्राफ, और इसके भी आपको हिंट्स दे रखे होते हैं, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, इसी के साथ क्लास को पूरी करते हैं। आप अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ इसको आप हल करो, बार बार इसको लिखो, तो आपको बहुत याद हो जाएंगे और आपका पेपर अच्छा कल पुनः बढ़ाएंगे। और इसी के साथ क्लास पूरी करते हैं। थैंक यू।